हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज़, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी हमने कई सारे ट्रिपल सी के एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम में देते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो पहला है वो क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें नॉर्मल मार्जिन कितनी होती है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको 0.5, 0, 1.5 या फिर 1। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें किस टाइप का प्रोग्राम आप लोग करते हैं। ऑप्शन है आपका स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आप लोग कहाँ बनाते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU एंड CU आर द मेन कंपोनेंट ऑफ। सबसे पहले तो आपका ये ALU का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को भी नहीं पता ALU का फुल फॉर्म क्या होता है वो याद कर ले कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। दोनों ही फुल फॉर्म आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों ही फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ALU एंड CU आर द मेन कंपोनेंट, किसके मेन कंपोनेंट है। ऑप्शंस हैं आपके मॉनिटर, CPU, वर्ड प्रोसेसर या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ CPU। CPU का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The next question, which menu has the option of find and replace in office। यानी कि जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस यूज़ करते हैं वो आपका तीनों में से कोई भी हो सकता है। इम्प्रेस भी हो सकता है, कैल भी हो सकता है और राइटर भी हो सकता है। तो जब आप लोग रिप्लेस और फाइंड का ऑप्शंस देखते हैं तो किस मेन्यू में आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन है आपका फाइल, सेकंड है व्यू, थर्ड है एडिट और फोर्थ है आपका विंडो। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। आपको बताना है कि बिट का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास बाइनरी डिजिट, बाइनरी बाइट डिजिट, थर्ड है बिटली, फोर्थ है आपका नन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल ओपन करते हैं तो आप लोगों को कॉलम्स और रोज दिखती हैं। तो जो आपके कॉलम्स होते हैं वो आपके रिप्रेजेंट होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और जो रो होती है वो आपकी किससे रिप्रेजेंट होती है, नंबर से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 1, 2, 3, 4। यानी कि जो आपकी रो होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, नंबर से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपके कॉलम्स जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं। तो कॉलम्स जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अल्फ़ाबेट, ओनली अल्फ़ाबेट, उसके साथ आपके नंबर्स नहीं होते। तो आपके ABCD जो है वो आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी शेयर ऑन इंस्टाग्राम। सब बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम में क्या चीज़ हम लोग शेयर करते हैं। ऑप्शंस में है फ़ोटो, वीडियो, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोग इंस्टाग्राम में फ़ोटो को भी शेयर करते हैं और कई सारी वीडियोस भी शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ A एंड
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू कैन यू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन राइटर। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आप लोग हेडर और फुटर को कहाँ इंसर्ट करते हैं, किस मेन्यू में। तो ऑप्शन है आपके पास व्यू, सेकंड है इंसर्ट, थर्ड है फॉर्मेट एंड फोर्थ है नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एल का क्या फंक्शन है। तो ऑप्शंस में है आपके डिलीट दी टाइप्ड टेक्स्ट, सेकंड है राइट अलाइनमेंट दी टाइप टेक्स्ट, थर्ड है आपका लेफ्ट अलाइन द टाइप टेक्स्ट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज लेफ्ट अलाइनमेंट। तो जो भी आपका कंट्रोल प्लस एल होगा वहाँ से आप लोग का लेफ्ट अलाइनमेंट टाइप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन इंटरनेट मेल। जब भी आपको मेल करना होता है तो आप लोग किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ऑप्शंस में है आपका STTP, FTP, टेलनेट या फिर SMTP। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ SMTP। यहाँ पर आपके 3 फुल फॉर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका है STTP, दूसरा है आपका FTP और थर्ड आपका SMTP है। तो STTP का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तीनों ही फुल फॉर्म्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन तीनों फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टकट ऑफ सब स्क्रिप्ट इज़। तो सब स्क्रिप्ट की आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस ओ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस इक्वल। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दोनों ही शॉर्टकट की आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों ही शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल फाइल एक्सटेंशन इज़। हमने कई बार वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो भी लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हैं वो आपका कैल हो, इम्प्रेस हो, राइटर हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर हो, आपको उसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपके फ़ाइल एक्सटेंशन पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल का यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, तो आप लोगों को फाइल एक्सटेंशन भी याद होने चाहिए। तो आप लोग सभी सॉफ्टवेयर के फाइल एक्सटेंशन अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं .odt, .ods, .html और लास्ट है आपका .xls। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ ODS। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज़ यूनिक एड्रेस इज़ कॉल्ड। जो भी आपके वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है, तो उस यूनिक एड्रेस को आप लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में है आपका URL और सेकंड है आपका IP एड्रेस और थर्ड है मैक एड्रेस और फोर्थ है आपका नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ URL। यहाँ पर आपका URL का फुल फॉर्म भी पूछा गया है पेपर में, IP का भी फुल फॉर्म पूछा गया है और मैक एड्रेस का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इन तीनों का ही फुल फॉर्म आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। URL का हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल और मैक एड्रेस का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो ये तीनों ही फुल फॉर्म आपके इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं काफ़ी बार। URL और IP का काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये दोनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको HTML का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है आपका हॉरिजेंटल टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज, सेकंड है हाइपन ट्रांसफ़र मार्कअप लैंग्वेज,
थर्ड है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और फोर्थ है हाइपर ट्रांसफर मीडिया लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम जूम इन इम्प्रेस। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका मिनिमम जूमिंग बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं 10%, 100%, 5%, 20%। तो मिनिमम जूमिंग आपकी कितनी हो जाएगी, 5%। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। जितने भी आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कैल और राइटर, इन सभी की मैक्सिमम जूमिंग और मिनिमम जूमिंग दोनों ही आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक ना एक का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल फंक्शन बिगिन विद। जब भी आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल में किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को लिखते हैं तो सबसे पहले आप लोग उस फॉर्मूले को किससे बिगिन करते हैं। सिंबल्स आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है आपका हैज़, दूसरा है डॉलर, तीसरा है एट द रेट एंड चौथा है इक्वल। तो जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल में तो आप लोग सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है HTTP का करेक्ट फुल फॉर्म, जो कि हमने अभी आगे आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर थिन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और नन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 1 है आपका क्रोम, सेकंड है गूगल, थर्ड है K7 और फोर्थ है आपका नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ K7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट इन आधार कार्ड नंबर। तो सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होंगे, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो टोटल कितने डिजिट्स के होते हैं। ऑप्शंस में है आपके 12, 4, 8 या फिर 16। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 12। आप लोग देख के अपना गिन भी सकते हैं उसमें कितने होते हैं, तो टोटल आपके 12 ही होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखे हैं कई सारे ऑप्शंस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, माउस और मिक। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग टर्म विच इज़ नॉट सोशल मीडिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपकी सोशल मीडिया के अंदर नहीं आता है। पहला आपका फेसबुक, दूसरा ट्विटर, तीसरा गूगल और चौथा नन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज टू लॉग इन थ्रू रिमोट। ऑप्शंस हैं आपके पास टेलनेट, POP, STTP या फिर FTP। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NEFT इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो जो आपका NEFT होता है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस हैं आपके 2000, 2015, 2014 या फिर 2005। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज इन लिब्रे ऑफिस कैल। जो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1048576। आप लोग इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। काफ़ी बार टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक जो है वो आपका किसने इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शंस में है आपके चार्ल्स बेबल, सेकंड है मार्क जुबिनबर्ग और तीसरा है आपका
पास्कल एंड चौथा है सुंदर पिचाई। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मार्क जुबिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट इन विच। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 2 दिसंबर, 2 नवंबर, 2 जनवरी या फिर 3 दिसंबर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 बिट इज इक्विवेलेंट टू। जो आपकी 8 बिट होती है वो किसके इक्वल होती है। ऑप्शंस हैं आपके पास 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट या फिर 1 बाइट, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127.0.0.0 एड्रेस आईडी नोन एज। तो आपको बताना है कि जो एड्रेस लिखा हुआ है वो उस आईडी एड्रेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास क्लास एड्रेस, लूप बैक एड्रेस या मल्टीकास्ट एड्रेस या फिर नन। तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन जो आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में आपका आईपी एड्रेस लिखा जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई और एग्जाम्पल में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन सभी को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें से एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हो सकता है कि अब की बार भी आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और कई सारी वीडियोस ट्रिपल सी की आप लोगों को हमारे चैनल में मिल जाएगी, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।